Hey everyone, welcome to my YouTube channel Study Anatomy. This video is on elephantiasis. What is elephantiasis? Elephantiasis is a condition where certain body parts, especially legs, arms, or genitals, become hugely swollen and thick like an elephant's leg. This happens because of blockage in the lymphatic system. सो व्हाट इज़ दिस कंडीशन? सो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी लोअर लेग होती है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है. मीन्स इट द लोअर लेग इट गेट्स स्वेल अप ड्यू टू द फिल्ड अप ऑफ द फ्लूइड के फिल अप होने से जो हमारी लेग होती है वो स्वोलन अप हो जाती है और वो ऐसे लगता है जैसे वो एलिफेंट की लेग है. Why does it happen? First is the cause, parasitic worm from mosquito bite. A special kind of mosquito bites a person and injects tiny worm called filarial worms, mainly Wuchereria bancrofti. These worms are so small that we can't see them without a microscope. ये जो worms होते हैं Wuchereria bancrofti ये worm का नाम है which is a filarial worm. ये जो worm है इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं. वी कैनॉट सी दिस वॉर्म विदाउट अ माइक्रोस्कोप. सो माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम इस वॉर्म को देख सकते हैं. ये इतना स्मॉल होता है. सो दिस वॉर्म इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ अ मॉस्किटो. सो व्हेन अ मॉस्किटो इट बाइट्स अ पर्सन तो क्या होता है कि ये जो वॉर्म होता है ये ह्यूमन की बॉडी में चला जाता है. Now the worm which has entered the human body because of the mosquito bite, this worm then enters the lymph vessels. These worms grow and live inside the lymphatic vessels. The lymph system is like a drainage pipe that removes the extra fluid from your tissues and also fights the infections. So our body contains different lymphatic vessels. So ये जो lymphatic vessels होती हैं its main role is to drain the fluid, extra fluid from the tissues out from the body. And when it enters the body, it lives inside these lymphatic vessels. इससे क्या होता है कि ये जो lymphatic vessels होती हैं these vessels they get blocked. So blockage of lymph vessels. These worms block the lymph drainage. This means fluid can't drain out of the body part properly. This fluids build up, causing the area to swell a lot, like a balloon filling up slowly. इसमें क्या होता है ड्यू टू द एंट्री ऑफ द वर्म जो लिम्फ वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक अप हो जाती हैं और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो बॉडी से बाहर जाना था फ्रॉम द टिश्यूज़ वो फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है इन दीज वेसल्स. फिर इन वेसल्स से जो फ्लूइड है वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है टिश्यूज़ में और इन टिश्यूज़ में लीक होने के कारण फ्लूइड तो क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है उस बॉडी पार्ट में. सो व्हाई डज स्वेलिंग बिकम ह्यूज? क्या होता है कि ओवर टाइम द लिम्फेटिक ब्लॉकेज स्टेज एंड मोर फ्लूइड कलेक्ट्स. क्या होता है कि टाइम जैसे ही बीतता जाता है तो लिम्फेटिक ब्लॉकेज हो जाती है और जो फ्लूइड हो जाता है वो उसी लिम्फेटिक वेसल में ही कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है जिससे क्या होता है कि द स्किन स्ट्रेचेस थिकन्स एंड बिकम रफ एंड हार्ड जस्ट लाइक एन एलिफेंट स्किन. जिससे क्या होता है क्योंकि फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है हमारे टिश्यूज़ में बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि लिम्फेटिक वेसल में क्या हो जाती है लीकेज हो जाती है. इससे क्या होता है जो स्किन होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, थिकन हो जाती है और वो बहुत रफ हो जाती है और वो ऐसा लगता है जैसे एलिफेंट की स्किन है. ऑल्सो बैक्टीरिया कैन इन्फेक्ट द एरिया अगेन एंड अगेन मेकिंग द कंडीशन वर्स बिकॉज जो बैक्टीरिया है वो ऑलरेडी हमारा फ्लूइड में प्रेजेंट है तो वो उस कंडीशन को और भी वर्स करता जाता है. मीन्स और भी स्वेलिंग होती जाती है लेग में. द स्वेलिंग इट इंक्रीजेज डे बाय डे बिकॉज और फ्लूइड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है. दिस फ्लूइड बिल्डअप इट इज़ कॉज्ड अप बाय द ब्लॉकेज इन द लिम्फेटिक वेसल विच अकर ड्यू टू द bacteria that is a filarial worm. Now what are the symptoms of the elephantiasis? Symptoms क्या आते हैं? Massive swelling of legs and genitals due to fluid buildup from blocked lymph vessels. So lymphatic vessel में blockage होने के कारण जो fluid है वो buildup हो जाता है हमारी lymphatic vessel में because lymphatic vessel का क्या काम है कि वो टिश्यू से fluid को
बाहर निकालता है एंड इट थ्रोज आउट द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, आउट फ्रॉम द बॉडी। सेकेंड सिम्टम देखने को मिलता है वो थिक हार्ड स्किन देखने को मिलती है, जिसमें जो स्किन होती है वो स्ट्रेच हो जाती है ड्यू टू द रिपीटेड इन्फेक्शन। देन द थर्ड सिम्टम इज़ द पेन एंड द कम्फर्ट। तो क्या होता है कि जो स्वेलिंग हो जाती है, प्रेशर ऑन नर्व्स टिश्यूज़, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने के कारण क्या होता है कि जो हमारी लेग में नर्व्स प्रेजेंट होती हैं उसमें भी प्रेशर लगता है ड्यू टू द फ्लूइड बिल्डअप, और टिश्यूज़ पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। देन द थर्ड सिम्टम इज़ द रिकरेंट इन्फेक्शंस हो जाते हैं। द स्किन बिकम्स वीक बिकॉज स्किन बहुत थिन हो जाती है एंड जर्म्स एंटर इजीली। इससे क्या होता है कि बाकी जो जर्म्स है वो भी इजीली एंटर होने के चांसेस होते हैं। देन फीवर भी देखने को मिलता है ड्यू टू द रिकरेंट इन्फेक्शंस। नाउ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ दिस एलिफेंटियासिस डिजीज़? फर्स्ट इज़ द एंटी पैरासिटिक मेडिसिन to kill the worms causing the disease, because worm it is a parasite, so anti parasitic medicine लगती है इस worm को kill करने के लिए। So second is the antibiotics to treat the secondary bacterial infections, क्योंकि ऐसी वर्स कंडीशन हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा swollen up हो जाती है लेग, जिससे क्या होता है और भी बैक्टीरियाज लेग को हार्म पहुंचा सकते हैं, इसीलिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं पर्सन को टू ट्रीट द सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। So the third treatment is elevating the limb, helps fluid drain back to the body. So it is a physical treatment जिसमें क्या होता है कि पर्सन को कहा जाता है कि आप अपनी जो लिम्ब है वो एलिवेट करो so that जो फ्लूइड है वो वापस बैक टू द बॉडी जा सके, बिकॉज देर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनसाइड द लिम्ब। दिस कंडीशन इज़ नोन एज एलिफेंटियासिस। सो इस इमेज में हम देख सकते हैं कि जो लेग है वो स्वोलन अप हो चुकी है बिकॉज द फ्लूइड हैज़ बीन बिल्ड अप इनसाइड द लेग। दिस कंडीशन इज़ नोन एज एलिफेंटियासिस। Do like, share and subscribe to my channel and follow me for more videos.